बिग बॉस में अगर आने का ऑफर मिला तो मेरी तरफ से डैश होगा। ना होगा। आपको मिला है? काफी काफी बार या जिंदगी में मुझे सिर्फ डैश से डर लगता है। इंसानों से और किसी चीज से प्यार होता है। और किसी चीज से ओके। लास्टली जब कोई भी मुझसे डैश सवाल पूछता है तो मुझे बहुत इरिटेट फील होता है। अब बहुत सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो आपने अपनी एक्टिंग जर्नी कब से शुरू की, कहाँ से शुरू की? ये सवाल मुझे बहुत इरिटेट करता है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट, अगर आई एम श्योर आप कोई भी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट में आपने कुछ रिजेक्ट किया होगा, इफ यू नॉट टेकिंग द नेम्स वी आर ओके विद दैट, बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर पीओवी दैट व्हाट्स दैट रीजन बिहाइंड इट For not taking up a project, I would say production house. Production house is one reason because unfortunately a lot of films, fortunately or unfortunately, have been shelved. ठीक है? And for XYZ reasons. और सबसे main criteria जो होता है वो है funds. ठीक है? बहुत सारे picture जो शुरू होती है और हालांकि मैंने personally भी experience किया है कि एक नया production house था, एक नई film थी और हमने 40% shoot कर लिया था और वो film shelved हो गई. So and that was my first hand experience. तो आप experience से तो lesson सीखते हो. So it was a very heartbreaking journey for me that time, but I learnt my lesson, and that's how मैं ये नहीं कह सकता कि जो established production houses हैं वो अपनी फिल्म को they will see their fate towards the end for sure. वो नहीं होने वाला. सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर उन्होंने खुद ने कहा कि जब कोई इंसान डायरेक्टर कमांड करने की कोशिश करता है उस फिल्म में या उसके आसपास राइटर या एक्टर्स बैठे होते हैं तो इतनी नहीं सुनते वो, क्योंकि उसकी वो फर्स्ट फिल्म है या सेकंड फिल्म है, लेकिन जैसे ही उसने एक फिल्म प्रूव कर दिया होगा तो बाकी सब बैठेंगे हाँ सर, आप बोलो सर, हाँ सर, ठीक है आपको ये सही लगता है तो, बिकॉज उनके दिमाग में भी ऐसा था कि ये डायरेक्टर अपना पॉइंट प्रूव कर चुका है, इसने कुछ हासिल किया है, उसने कुछ अचीव किया है. सो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जब तक आप कुछ हासिल ना कर लो ना तब तक लोग आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे. सो दैट इज देयर. सो irrespective of how it is, I feel even the biggest of the biggest actors. Underrated fact about being an outsider and still you're doing a lot of shows currently, but एक ऐसा underrated fact that people should know that many people don't know about it. Yeah, it's very simple. Struggle. That is the most underrated fact. I feel that the audience don't understand because people in the industry, they only understand the struggle that everyone goes through, especially an outsider, or what he or she has to do. In the current situation, what are you trying to manifest in your life that you really want to do apart from acting? अगर आपको कुछ ज़हन में है, मन में क्या I should do this, I should do that, I should explore in this department, in this category. I want to open my own restaurant. Really? Yeah. Wow. So I'm a. नाम सोचा है? नाम भी सोचा था बहुत पहले, but with time I feel जब वो थीम बनेगा तो थीम के अकॉर्डिंग होगा. One day for sure. Yeah. One day for sure, and trust me, 100% वो होगा ही. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with Parth Samthan aka ACP Ayushman. Welcome to Instant Bollywood. Thank you. जो लवी डवी से आपने जो एंग्री यंग मैन में स्विच किया है अपना रोल, एंड 1998 से जो ये शो CID चल रहा है, इट्स लाइक इस शो को इतना प्यार मिला है कि नाउ इट्स ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट इज कंटिन्यूइंग. लेकिन आपने कभी सोचा था कि आप देखते थे पहले बचपन से Of course, देखते थे ना? किसने नहीं देखा है. हमने तो CID भी खेला है. हाँ, बचपन में कोई दया बन जाता था, कोई ACP प्रद्युमन बन जाता था. मैं दया बनता था because of my height and everything. ओह, दरवाजा तोड़ो दया. Oh yeah, it used to be fun. Amazing. But आपको मिला भी रोल तो एक बॉस का मिला. जी. What do you have to say? कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? क्या? Like to be in this world of dive into the world of CID. Well, I would say जब कॉल आया था तो एक मेरे लिए एक शॉकिंग रिएक्शन था बिकॉज मैं पहले बिलीव नहीं किया बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक यू सेड कि मैंने कभी एक्सप्लोर किया है, बट आई ऑलवेज बीन द होल बॉय नेक्स्ट डोर और आई वुड से रोमांटिक कैरेक्टर, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई थॉट कि अरे ये तो कुछ अलग है.
तो हालांकि शौक था मैं, बट फिर थोड़ा सोचा मैं बैठकर, फैमिली के साथ डिस्कस किया, फैमिली का भी यही रिएक्शन था कि कोई मजाक तो नहीं है, कोई प्रैंक तो नहीं है, बट या ऑन द कॉन्ट्री आई फेल्ट के इट विल बी अ चैलेंज, बट जब मैं एक्चुअली सेट पे पहुंचा और मेरा फर्स्ट डे जो था, काफ़ी आई वॉज नर्वस, आई वॉज वेरी एंशियस, बिकॉज मैंने हमेशा I've kept myself aloof from the media. The whole expectation game and the whole replacing other characters is very, I feel, is very pressurizing for anyone to do it. Exactly. तो हालांकि मैंने पास्ट में भी कसौटी ज़िंदगी के इफ़ यू नो के वापस एक जो शो आया था और उसमें मैंने अनुराग का किरदार किया था, तो वहाँ पे भी ये सवाल पूछा गया था, एक्सपेक्टेशंस, विल यू बी एबल टू डू इट, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने जो किया है वो उनके लिए एक आइकॉनिक है और हमारे लिए एक आइकॉनिक बना है, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ब्रिंग इन आवर ओन यूनिकनेस। एंड हालांकि उनको कॉपी करने के बजाय या उनके जैसा बनने की बजाय यू हैव टू गेट योर ओन कैरेक्टर टू इट, और तभी लोग कन्विंस हो पाएंगे, इज व्हाट आई फील। एंड आई फील टुडे वॉट एवर दे आर वॉचिंग और इफ दे आर लाइकिंग, इफ दे नॉट लाइकिंग, आई feel whatever I've done, I've justified my part. I've made sure that this character justifies the ACP role, because I feel बहुत responsibility आ जाती है, especially when, like you said, it's an iconic show, it's been running since so long, and it's like extremely impossible to fill in anyone's shoes like ACP Pradyuman. Yeah. Obviously, it's impossible. It's impossible. So I myself am a fan of his, and I worked with him. अभी मैंने CID पे उनके साथ एक पूरा एक एपिसोड किया, तो How was the off-screen bonding with him? oh, it was fun. Really? It was fun. He realized that I'm a Maharashtrian, and the entire day we spoke in Marathi only. तो मुझे ऐसा लगा कि Yeah, मुझे we कोई did that interview with you. Correct, हाँ। जहाँ पे आपने मराठी में बोला। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा मुझे कोई अपने पुणे का कोई दोस्त मिल गया, So sweet. and he's very very down to earth, very, and that's how Marathi people are. Yeah. They're very humble, they're very grounded, and they're very simple. And उनके दिमाग में कुछ I would say diplomatic या manipulative कुछ नहीं होता, जो है वही है, and जैसे वो बात करते हो वैसे ही है. So I feel they are very humble, and it was an experience to work with him. Yeah. It was full of fun. Exactly. Like I remember him cracking jokes on the set and everything, and He's full of himself. yeah. Not full of himself, I would say, but he is मतलब the way he cracks jokes, everyone looks up to him like as a father. Oh. वो होता है ना कि बाप अपने बच्चे को डांटता है, क्या कर रहा है उधर खड़ा मत रहे, इधर आ. तो इट्स लाइक दैट. तो So nice. तिकडे काय करतोय तू, तिकडे नहीं इकडे. एंड या सो लाइक फॉर एग्जांपल एक जोक के तौर पे उन्होंने ये कहा कि जब भी शॉट लगाए मेरा मेकअप वाला गायब हो जाता है, यहाँ आसपास दिखता भी नहीं है, और जैसे कट हो जाता है मेरे सामने आ जाता है मेकअप लगाने. तो कट होने के बाद क्यों आता है? So that is the kind of laughter that I had on the set, but it was fun. It was fun. बट लेकिन जब भी आप बात एक हेडलाइन सुनते हो किसी भी आपके फ्रेम में, अगर एक हेडलाइन आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, न्यूज़ में आर्टिकल में आती है कि दैट शिवाजी को रिप्लेस कर रहे हैं पार्थ समथान, बट आई वांट लव यू टू क्रैक दैट टू बर्स्ट दैट मिथ कि शिवाजी की तरफ से भी उन्होंने कुछ तो रिस्पॉन्स दिया होगा, एडवाइस दी होगी कि ही शुड नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, कि क्योंकि वो एक थोड़ा सा एरा आ जाता है उस फेस में कि इफ़ रिप्लेसिंग हो रहा है तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर रिप्लेस हो रहा है तो मतलब कुछ तो होगा, बैकलैश होगा, ऐसा होगा. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शिवाजी ने एडवाइस जो आपको अगर दी होगी कि टू प्ले द रोल ऑफ ACP, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डाइव इनटू दैट कैरेक्टर, टू डू दैट रोल परफेक्टली, सो क्या उन्होंने बोला था? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कैरेक्टर को लेकर कुछ डिस्कस नहीं किया उनके साथ. मैं एज अ ह्यूमन, एज अ को एक्टर, बिकॉज ही आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अबाउट माय फॅमिली, लाईक कुठून आहे तू, काय करतोस, तुझे आई वडील काय करतात, फॉर एक्झाम्पल what does your family do, and where are they from, and he knows like my a father. Yeah, like a father. He knows my distant relatives, and that's how we, like I said, Marathi people are we very simple. ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, हम लोग कुछ ऐसा ऊपर की बातें नहीं करते. वी वेरी ग्राउंडेड. वी टॉक अबाउट, फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना पसंद है, आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है. Then I told him about how he is unified the entire set, because I saw a common room. उनके जो सेट पे, हमारे जो सेट पे ब्यूरो है, वहाँ पे जो सेट होता है, तो इतने सालों से उनका एक कॉमन रूम ही है, जहाँ पर वो कॉमन वैनिटी, मतलब एक ही बड़ा हॉल है, उसमें पूरी CID टीम एक साथ बैठती है, एक साथ खाना खाती है, एक साथ तैयार होती है, और एक साथ चिल करते पूरा दिन.
ऐसा नहीं है कि अलग अलग United वैनिटी रहते रूम, हैं। हाँ ऐसा नहीं कि अलग अलग वैनिटी रूम्स हैं, अलग अलग मेकअप रूम्स हैं, मुझे अपनी प्रिवेसी चाहिए जो कि उनको मिल सकती है ऑब्वियसली इतने सालों के बाद. इनफैक्ट पहले साल में ही एक्टर स्टार्ट डिमांडिंग, बट यहाँ पर द काइंड ऑफ यूनिटी दैट वाज देयर एंड अभिजीत सर टोल्ड मी इट्स बिकॉज ऑफ शिवाजी सर कि इट्स बिकॉज हाउ ही हैज़ कम फ्रॉम थिएटर, और उनके लिए वो इंस्पिरेशन है कि अगर वो ऐसे करते हैं, वो इतने सिंपली वे में सिंपल ज़िंदगी जी सकते हैं, तो हम कौन है डिमांड करने वाले. तो हमने उनसे सीखा है. And that is what I went and told Shivaji sir, sir, I heard a lot about you, that such and such thing. And he's like, that is how we are, and that is how a unit should be there. And that is how we worked for so many years. And he has told me that they haven't had a single fight, not even a single fight in 20 odd years, like him and Abhijit sir or him or Daya sir, offsets or anything for that matter. In fact, they call each other. पैकअप के बाद उनकी बात हुई अभिजीत सर के साथ, उनकी बात हुई दया सर के साथ, बिकॉज नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट एंड शॉट विद बोथ ऑफ देम, दे टोल्ड मी कि कैसा रहा शूट, मज़ा आया तुमको, बिकॉज आई स्पोक विद शिवाजी सर एंड ही प्रेज्ड अ लॉट अबाउट यू, ही लाइक्ड यू एंड ये वो लाइक थैंक यू सर, बट आई लव्ड हिम. So yeah, that is the kind of vibe it is there on the set. That's example of a team, proper team building. Exactly. और एक टीम जो अगर एक साथ जुड़ जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, तो आप एक दूसरे को समझ सकते जी हो. जी जी. That's really nice. जी. और मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था कि ऐसा तो लगता है कि ACP आयुष्मान आगे जाके ACP प्रद्युमन का एक स्टूडेंट ही रहेगा, लाइक इन द स्क्रिप्ट. अच्छा, तो आप बताओ, आप भी पता नहीं मुझे. यार ये जो भी मतलब ऑब्वियसली इट्स अ थ्रिल शो, इट्स अ सस्पेंस शो, सो ऑल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड दैट्स व्हाट वी वांट, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अपने दिमाग भी Curious चलाएं. रहे. फॉर एग्जांपल मेरी माँ शो देखती थी, आज तक जितने भी मेरे शोज देखे, मेरी माँ को कभी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल लव एंड हेट रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ अ थिंग वेयर पीपल फॉल इन लव, और मदर सन और मदर और सन और फादर. लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि क्राइम है, सस्पेंस है, किसके लेयर्स क्या है, किसकी बैक स्टोरी क्या है. सो माय मॉम इज लाइक पहली बार मुझे अपना दिमाग यूज करना पड़ रहा है एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड आई एम लाइक मॉम दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द शो, दैट इज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ द शो कि वी वांट यू टू गेस. तो हालांकि जैसे कि कमिंग बैक टू योर कमेंट कि इफ समवन इज सेइंग दैट, you might as well get that, or you might as well not get that, you might as well get something else. So for that you need to watch this Saturday Sunday, because like Sunday को अगर आपने देखा होगा कि where he faces ACP Pradyuman sir, and this week you'll be able to see why he has entered the show. Amazing. But एक one thing I want to know that Parth would love to have from ACP Ayushman, be it any behavior, be it a quality, be it a habit, be it a gesture or whatever. I would say that poker face of irrespective of what's happening all over, you need to have that poker face. Nice. Because but as our actors we need to express also. Of course. कि अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बहुत बोरिंग सी जिंदगी हो जाएगी. इनफैक्ट एक्सप्रेशंस पे तो हमारी चलती है, बट दैट कैरेक्टर विच ही ब्रिंग्स दैट कामनेस, कि जो भी सिचुएशन सामने चल रही हो ही डिलीवर्स इन सच अ वे के, बिकॉज देन अगर वो रिएक्ट करने लग गया तो बहुत वल्नरेबल लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बच्चा है, मतलब ये तो रिएक्ट कर रहा है हर चीज़ पे, ये तो बॉस नहीं बन सकता, इसको बॉस किसने बनाया. सो आई फील बीइंग इन हिज शूज is kind of a responsible person where he has to take up the world and not get intimidated by characters like Daya sir or Abhijit sir. Yeah. But talking about the headlines, एक अभी काफी ताज़ा headline जो इतनी सारी दिखी थी मुझे, it's about the like Parth Samdhan is leaving or taking the exit from the show soon. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, I'm like ये तो अभी अभी आए हैं, ये क्या, मैंने मतलब I just want to know from your POV. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी आया हूँ. हाँ. और अभी भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ शो को. तो हालांकि ये चीज़ पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल. तो मैं अभी आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द शो एंड आई एम वेरी मच एंजॉइंग द प्रोसेस. एंड अगर आगे जाकर ऐसा कुछ होगा तो वो आगे होगा, बिकॉज टेलीविजन इज़ समथिंग वेयर यू फील के character comes, goes, character stays. That is all up to the writers, ratings, bonding, everything. और फिर budget. Talk about that. Yeah. So yeah, there are many reasons. Exactly.
तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ माई ओन पर्सपेक्टिव, बट येस आई वुड वेरी मच लाइक टू क्लियर के इट्स नॉट समथिंग, CID इज़ नॉट द ओनली शो दैट आई एम डूइंग करंटली. देयर इज़ अ वेब सीरीज दैट इज़ बीन हैपनिंग 2 months later or a month later. There is a film that is happening. So there's a lot in your plate. हाँ, so I can't like I give commitment to one show. अगर आगे जाकर अगर एग्जिट होगा या कंटिन्यू करूँगा, that is again depends on the writer. But for now I'm loving the show and I'm not saying I'm permanent over here or I'm here to like work for years because like them I can't be on one show because kahin na kahin I need to explore myself as an actor. So true. So I want to explore. Exactly. But commendable to them because they have been working since 20 odd years, 21 years. मेरे मतलब वो एक चीज़ मुझे सीखनी है उनसे और मैं वो सवाल उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि सर आप में इतना पेशेंस कैसे, आप ऐसा भी नहीं कि 2 साल कर लिए अब बोर हो गए या अब सिर्फ दिखा रहे हैं या वो बस सोच रहे कि अब हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. दे वेरी मच स्टैंड देयर, दे मेमोराइज देयर लाइन्स. जब बीच में कट होता है तो दे स्टैंड, दे मेमोराइज देयर लाइन्स एंड आई फील लाइक गोइंग एंड टॉकिंग टू देम. मैं बगल में खड़ा और मुझे लगता है मैं कोई सवाल पूछ लूँ, मैं कोई ऐसे कंफर्ट स्पेस बनाने के लिए. बट फिर मुझे ऐसा लगता है मैं देखता हूँ दया सर से, that is dedication. No, that is dedication. Exactly. So for me, Abhijit sir, Daya sir, they're always into the character. एक बार कट हो गया, पूरा सीन खत्म हो गया, वो अंदर जाके बैठे, तब आप जाके बात कर सकते हो. That is dedication. That is dedication. For sure. Yeah. And they very much enjoy it. Yeah. It's not like कि आते हैं तो वो बहुत सारे एक्टर्स भी होते हैं यार, पैकअप कब होगा, ये कब होगा, ये उनका ऐसा है कि आज जितने सीन्स हैं सब खत्म करके ही जाएंगे. उनका ऐसा है. Because they're doing it, they're loving it. They're loving it. Exactly. Yeah. And last time हमने घुड़चढ़ी के लिए बात की थी जी. जहाँ पे संजय दत्त के साथ आपने जी. काम भी किया था. Are you still in touch with him? है ना? On and off, yeah. Yeah. So like उनकी recently उनकी फिल्म आ रही भूतनी है. लेकिन उसमें ही एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी because संजय दत्त is being a संजय दत्त fearless. बाबा. Yeah, बाबा for a reason. लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही थी इंटरव्यू में जो मैं आपके POV से जानना चाहती हूँ. उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि पुराने ज़माने के जो डायरेक्टर्स थे ना, वो एक्टर्स को कमांड करते थे. आजकल उन्होंने ये नोटिस किया है कि आजकल एक्टर्स डायरेक्टर्स को कमांड करते हैं. बिल्कुल. Do you like agree to It all depends on where how much has the actor achieved. जैसे कि आपने इंटरव्यू के बारे में बात कहा, तो मैं भी एक इंटरव्यू के बारे में कहना चाहूँगा जहाँ पर मैंने आमिर खान का एक इंटरव्यू देखा था. सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर उन्होंने खुद ने कहा कि जब कोई इंसान डायरेक्टर कमांड करने की कोशिश करता है उस फिल्म में या उसके आसपास राइटर या एक्टर्स बैठे होते हैं तो इतनी नहीं सुनते वो, क्योंकि उसकी वो फर्स्ट फिल्म है या सेकंड फिल्म है. लेकिन जैसे ही उसने एक फिल्म प्रूव कर दिया होगा तो बाकी सब बैठेंगे, हाँ सर आप बोलो सर, हाँ सर ठीक है आपको ये सही लगता है. तो बिकॉज उनके दिमाग में भी ऐसा था कि ये डायरेक्टर अपना पॉइंट प्रूव कर चुका है, इसने कुछ हासिल किया है, उसने कुछ अचीव किया है. सो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जब तक आप कुछ हासिल ना कर लो ना तब तक लोग आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे. So that is there. So irrespective of how it is, I feel even the biggest of the biggest actors will listen to the director if the director has achieved something. Amazing. Agree to the point. Yeah. And जैसे कि CID के लिए आपने yes कहा. हाँ. I want to know from your POV जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोलैब मिलता है, कोई कॉन्सेप्ट मिलता है, तो आप अपने बैक ऑफ द माइंड क्या सोच के हाँ बोलते हो? बिकॉज सम एक्टर्स, एक्चुअली एवरी एक्टर्स हैव द POV कि उनकी एक डोंट लिस्ट होती है जिसमें दे थिंक ट्वाइस कि why if my values are matching or I'm comfortable to do that, of course I'm going to do that. I'm going to take that as a yes. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट, अगर आई एम श्योर आप कोई भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट में आपने कुछ रिजेक्ट किया होगा, इफ यू नॉट टेकिंग द नेम्स वी आर ओके विद दैट, बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर POV दैट व्हाट्स दैट रीजन बिहाइंड इट For not taking up a project, I would say production house. Okay. Production house is one reason because unfortunately a lot of films fortunately or unfortunately are being shelved. ठीक है, and for XYZ reasons. और सबसे मेन क्राइटेरिया जो होता है वो है फंड्स. ठीक है, बहुत सारे पिक्चर जो शुरू होती है और हालांकि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि एक नया प्रोडक्शन हाउस था, एक नई फिल्म थी और हमें 40% शूट कर लिया था और वो फिल्म शेल्व्ड हो गई. सो एंड दैट वाज माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. तो आप एक्सपीरियंस से तो लेसन सीखते हो. तो इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग जर्नी फॉर मी दैट टाइम, बट आई लर्नड माय लेसन एंड दैट्स हाउ
मैं ये नहीं कह सकता कि जो एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो अपनी फिल्म को दे विल सी देयर फेट टुवर्ड्स द एंड फॉर श्योर, वो नहीं होने वाला. बट येस, एटलीस्ट यू नो कि यू आर वर्किंग विद द राइट पीपल, विद द राइट सेट ऑफ माइंड एंड दे हैव वर्कड पहले. जैसे कि अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इन्होंने कुछ हासिल तो किया है, तो आप इनके साथ काम कर रहे हो बिकॉज इन्होंने कुछ अचीव किया है, इन्होंने कुछ प्रूव किया है. सो या फॉर मी पर्सनली इट्स द प्रोडक्शन हाउस एंड बजट तो नहीं, पैसे इज नॉट समथिंग दैट आई वर्क फॉर, इट्स वेरी मच सेकेंडरी आई वुड से. बट यस, कास्ट इज समथिंग दैट एक्चुअली यू वुड वांट टू, एनी आर्टिस्ट इफ यूड आस्क, कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल बजट नहीं है या ये, लेकिन आप उसको कहो कि वो फिल्म में ये फलाना एक्टर है, ये फलाना एक्टर है, ये थिएटर का एक्टर है, हु यू हैव सीन देयर वर्क एंड दे हैव लव्ड देयर वर्क, लेकिन बजट नहीं है, एनी आर्टिस्ट वुड से यस because they would want to work with, because there is so much to learn from them. They want to explore them. They want to explore themselves, and with them your craft actually becomes better. Yeah, this is the perfect example. अगर आप तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो you're gonna take the blessing and move on. अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, you're gonna take the lesson and move on. Correct. क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब एक प्रोजेक्ट आता है, आप वो प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव्स ढूंढते हो, वो नहीं होता. आप वो प्रोजेक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हो. Exactly. कि इसमें से मुझे क्या मिल सकता है, कि ये या अच्छे एक्टर्स मिलेंगे, अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे. क्योंकि बहुत लोग कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बीच में पैसों के लिए भी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मनी इज एवरीथिंग. सो वो भी एक चीज़ होती है. तो एवरीवन फाइंड्स देयर ओन रीजन कि मुझे इसमें क्या मिल रहा है. और जब तक ये रीजन सेटिस्फाइड नहीं होना, तो फिर देन आर्टिस्ट वोंट पुट देयर हैंड्स इन. Exactly. But it's like, why me? Try me. Yeah, of course. Anyways, लेकिन in the current phase, in the current situation, what are you trying to manifest in your life that you really want to do apart from acting? अगर आपको कुछ जहन में या मन में क्या, I should do this, I should do that, I should explore in this department, in this category. I want to open my own restaurant. Really? Yeah. Wow. So I'm a. नाम सोचा है? नाम भी सोचा था बहुत पहले, बट विद टाइम आई फील जब वो थीम बनेगा तो वो थीम के अकॉर्डिंग होगा. One day for sure. या one day for sure and trust me 100% वो होगा ही. होगा ही. Of course, अगर तुम्हारे दिल में कुछ चाहे करने की तो वो हो ही जाता है. सब डायलॉग तुम ही बोल लो. Sorry. सब रट के आई. नहीं, of course not. Okay, as a person in life, no matter what's your age, आप हर एक फेज पे ग्रो करते हो या लर्न करते हो. Okay, currently what are you learning right now? Currently what I'm learning on this set, I'm learning a lot. Really? It is a very different acting altogether. Yeah, dedication and as you said. For example, नहीं मतलब to replace a character, an iconic character, I'm not saying कि मैं लोगों के expectations match करूँ, मैं उसके लिए नहीं हूँ. To bring your own set of uniqueness, to stand in front of Daya sir and Abhijit sir and not get intimidated by them, to act like their boss, to act like commanding officer, and to make sure that somewhere you feel that you have justified the character. तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड मुझे लगता है टेलीविजन में फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली ये इतना हेक्टिक होता है. इवन इफ अ शो इज स्टार्टिंग है, नया शो की शुरुआत होती है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता वर्कशॉप्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए. तो एवरी कैरेक्टर आई फील एटलीस्ट टेक्स 25 to 30 days. जब आपके जहन में आपको कैरेक्टर सेट हो जाता है, तो वो 25 से 30 दिन तो शुरुआत के आप हमेशा देखोगे जो 4-5 एपिसोड होंगे ना, वो एज परफॉर्मेंस के लेवल पर मेरे लिए तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस के लेवल पे थोड़ा सा एक लर्निंग प्रोसेस होगा. बट बीइंग एन आउटसाइडर, हमने पहले भी बात की थी, बट लेकिन व्हाट्स दैट वन अंडररेटेड फैक्ट दैट people don't know like till now, like some people don't know till now that you would love to do? Most like underrated fact about being an outsider and still you're doing a lot of shows currently, but एक ऐसा underrated fact that people should know that many people don't know about it. Yeah, it's very simple. Struggle. That is the most underrated fact I feel that the audience don't understand. Because people in the industry, they only understand the struggle that everyone goes through, especially an outsider, or what he or she has to do. If you go to the normal audience, like for example family, your immediate family, और उनके लिए ऐसा लगता है कि आज क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, तो बात हो गई,
तो अब तक काम क्यों नहीं हो रहा है, अभी कितना टाइम लगेगा. दे फील के तुम उसको जाके क्यों नहीं मिल रहे हो, तुम इसको जाके क्यों नहीं मिल रहे प्लेट में मिल हो. रहा है। नहीं, उनको लग रहा है कि सब हमारे फिराक में बैठे हुए हैं, हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं, कि इतना आसान नहीं होता. नहीं होता है. और उनको लगता है कि मीटिंग हो गई तो हो ही जाएगा. तो ऐसा नहीं होता. तो लेम ऑडियंस या जो नॉर्मल जो हमारी ऑडियंस है, उनको ऐसा लगता है कि अरे कितना आसान है यार, उससे जाके मिल ले और ये फिल्म करा ले और फिर ये कर ले, तो उसको जाके क्यों नहीं मिलता. उनको लगता है कि बस हो ही जाता है, बट ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट ईजी. सो द स्ट्रगल आई वुड से इज द मोस्ट अंडररेटेड फैक्ट ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर. इट इज़ अ स्ट्रगल. एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी यार, आपकी जो किस्मत जो है ना. क्योंकि और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उसने स्ट्रगल नहीं किया, इसने स्ट्रगल नहीं किया. बहुत लोगों को मैंने देखा है जो 6 महीने में हो जाते हैं यार, उनके एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है, या बहुत लोगों को 6 साल लग जाते हैं. तो इट्स ऑल Destiny, of course. So we'll wrap up with a small segment called fill in the blank. मैं आपको एक dash दूंगी, आपको उसको blank को fill करना है. डैश. Yeah. Okay. Dash. My favorite couple in the industry is Dash. Oh, I have to fill in. I thought you are telling me. No. I have to guess yours. No, you have to tell yours. My favorite couple your favorite couple in the industry is. My favorite couple in the industry. It's a good question. I would say a lot of people. I obviously love that couple, Ritesh Janelia. Yeah. I feel Most of the celeb have just said this word. Dash person के DMs पढ़ने में बहुत सारी gossips मिल सकती है. Even Saif Kareena. Yeah, they also. Yeah. A Dash person के DMs पढ़ने में बहुत सारी gossips मिल सकती है about the industry. There's so many people, yeah. There are so many people, but I'm not interested in gossips. But yes, there are so many people. People who love gossiping, आप उनके DM में जाओ, Can you give आपको a वही name? मिल जाएगा. Anyone from the industry. Okay. Currently, I'm binge watching Dash in my free time. I'm binge watching Dash in my free time. Game of Thrones for the 6th time. Oh really? मतलब मुझे अब सीन के बाद सीन मुझे अब पता चल गया है कि अब कौन सा सीन किसके बाद आने वाला है. मुझे तो डायलॉग्स भी पता चल गए. आधे डायलॉग्स तो मैं खुद ही बोलता रहता हूँ. So yeah, I love the whole vibe of the show. It teaches you a lot. There is not just one teaching out of it. There is so much to learn from the show. Okay. Yeah. बिग बॉस में अगर आने का ऑफर मिला तो मेरी तरफ से डैश होगा. ना होगा. आपको मिला है? भी बिल्कुल. काफी बार. या जिंदगी में मुझे सिर्फ डैश से डर लगता है. इंसानों से. और किसी चीज से नहीं. और किसी चीज से नहीं. ओके. लास्टली, जब कोई भी मुझसे डैश सवाल पूछता है तो मुझे बहुत इरिटेट फील होता है. अब बहुत सवाल है. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो आपने अपनी एक्टिंग जर्नी कब से शुरू की, कहाँ से शुरू की? ये सवाल मुझे बहुत इरिटेट करता है. Amazing, but thank you so Thank much. you, It's really nice having you again. Yes, thank you And so we'll meet you super soon. Tab Yes, tak all yes. the best for CID and Thank may you. you glow and grow. Yes, thank you for having me. Please watch CID on Netflix and Sony as well. Cheers. And you're watching me on Instant Bollywood. Perfect. Thank you. Cheers.